हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 जिसका नाम है स्वामी केशवानंद, करमवीर स्वामी केशवानंद। तो इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा था तो बिल्कुल आसानी से हमें सारे प्रश्नों के हल कर लेंगे आसानी से। तो देखिए, बाल्यावस्थाया स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बचपन की अवस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था बिरमा। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत्। बचपन में स्वामी केशवानंद थे एक पशुचारक, पशु चराने वाले। मातु निधन समय बिरमा आसीत्। माता के निधन के समय बिरमा था, कैसा था? किशोर था, 15 साल का था वो। संस्कृत मध्यम हेतु कस्य शिष्यत्वं बिरमा अंगीकृतवान। संस्कृत अध्ययन करने के लिए शिष्य ने किसको स्वीकार किया था? बिरमा ने स्वामी कुशलदास। केशवानंद इति नामकरणे केन पुत्र च कृतम्। केशवानंद नाम कहाँ और किसने व कहाँ किया? तो एकेन साधुना कुंभ मेलायाम, एक साधु ने कुंभ के मेले में। यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभ जात तदा स आसीत्। जब स्वामी केशवानंद ने शिक्षा शुरू की तब वे थे कितने साल के? 16 वर्षीय, 16 साल के। स्वामी केशवानंद आसीत्। स्वामी केशवानंद थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, एतत् सर्वम् अपि। तो ये सभी थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक, इसलिए एतत् सर्वम् अपि, ये सभी। अगला है स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। इसमें आएगा द्विवारम राज्यसभाया कि स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य हुए 2 बार राज्यसभा के। अगला है लघुतरात्मक प्रश्न। अधोलिखितान् प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। तो उनका जन्म के बारे में लिखना है। तो उनका जन्म हुआ था पौष मासे, पौष महीने में 1940 तमे विक्रम संवत्सरे अभवत्। अगला है स्वामी केशवानंदस्य माता पितरो नाम किम। स्वामी केशवानंद के माता और पिता का नाम। तो माता का नाम तो था सारा और पिता का था क्या था? सारा। और पितुश्च, पिता का था ठाकुर श्री ढाका। शॉर्ट में लिख देती हूँ। अगला है स्वामीन संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत्। स्वामीन ने संस्कृत का अध्ययन किया था, कहाँ किया था? हरिद्वारे अमृतसरे च अभवत्। तो इसमें पुत्र की जगह आ जाएगा ये दोनों, फिर आगे जो कहते हो। केशवानंदेन संस्कृत पाठशालाया कुत्र स्थापिता। केशवानंद ने संस्कृत की पाठशाला स्थापित की, कहाँ की? तो अबोहर नगरे स्थापिता, पुत्र की जगह। स्वामीन शिक्षा प्रसार आदि कार्यान् द्रष्टुं ये महापुरुषा आगताः। तेषु केषामपि पंचानां नामानि वदन्तु। 5 नाम लिखने हैं जो शिक्षा प्रसार के कार्य में इनके साथ थे स्वामी के। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारे पाठ में आए हैं। सबसे पहले विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, ये हम लिख सकते हैं इसमें। अगला है क खंड का ख खंड के साथ मिलान करना है। तो हम केशवानंद दे रखा है सबसे पहले। केशवानंद का करेंगे हम किसके साथ? बिरमा के साथ। नंबर 1 छप्पनिया काल इति। छप्पनिया काल क्या था? दुर्भिक्षम। अबोहरम, अबोहरम का किसे करेंगे? साहित्य सदनम से।
फिर है उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय का करेंगे श्रीचंद से। फिर है ग्रामोत्थान विद्यापीठ, इसका करेंगे संगरिया से। फिर है बीकानेरम, बीकानेरम का किससे करेंगे स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। फिर है वेदांत पुष्प वाटिका हिंदी पुस्तकालय मगलूणा सीकरम। तो मैंने नंबर डाल दिए हैं, ऐसे इनका मिलान कर लेंगे। अगला है पाठ से चुनकर हमें इनके पर्यायवाची लिखने हैं। पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिखंतु। पूर्वमेव का प्रागेव दे रखा है। करमेलकम, करमेलकम का मतलब होता है ऊंट, तो ऊंट पाठ में आया है उष्ट्र। एकाकी, एकलम, एकलम। अतीव प्रश्न है, परम प्रीत है। मोक्षम, अपुन भ्रमम। इच्छामि, कामये। धरित्री का भूमि। अगला है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात चित्वा लेखनीयम। इसमें भी पर्यायवाची ही लिखने हैं। पर्याय पदानी पाठात चित्वा लिखत। संपन्नता, इस प्रश्न में देखो पदानाम पर्याय पदानी लिखा है, ये विलोम पदानी आएगा। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ बुक में, तो इसको विलोम पदानी यानी उल्टा लिखना है। संपन्नता का क्या आ जाएगा विपन्नता। स्वतंत्रता का दासता। सुभिक्षम का दुर्भिक्षम। दुर्लभम का सुलभम। निष्क्रिय का सक्रिय है। विस्मारयति का समारयति। इससे वाला वी वाला वी जो वर्ण है ये हट जाएगा। स्थूल अक्षर पदम आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्न वाक्यम रचयतु। प्रश्न बनाने हमें उदाहरण का अनुसरण करके। तो इसमें ये सम दे रखी है, तो कब हुआ तो कद हो। कब, ये कदा, कदा मनी कब हो जाएगा। मातु नाम सारा इत्यस्ति। माता का नाम सारा था, तो किसका नाम था तो मातु की जगह तस्याहा, बाकी जो का तू रहेगा और फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तस्मिन, तस्मिन से सीधा हमें पता चल रहा है कस्मिन, फिर आगे जो का तो क्वेश्चनवाचक। केशवानंदाय, केशवानंदाय चतुर्थी विभक्ति है ना, पुल्लिंग में दो हो जाएगा यहाँ पे कस्मई। केशवानंद द्विवारम राज्यसभा सदस्य आसीत। द्विवारम, तो इसमें द्विवारम की जगह कितनी बार, कतिवारम, कतिवारम। अगला है प्रोपकाराय सताम विभूतिय है। प्रोपकाराय, इसमें भी कस्मई। कुप्रथानाम के साम। ये हो गए हमारा प्रश्न निर्माण। अगला है वाक्य रचना। संस्कृत में हमें वाक्य बनाने हैं, तो आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं। पीटक है, का दे रखा आगे एकल है, तो एकल से हम क्या बना सकते हैं। रमेश है, एकल है, पुत्र एव वर्तते। रमेश अकेला ही पुत्र है। अगला है विहाय। सह मित्रम विहाय गृहं गच्छति। वह मित्र को छोड़कर घर जाता है। अगला है पशुचारक। गोपाल पशुचारक है वर्तते। गोपाल पशु चराने वाला है। हृदय, हृदय, हृदय में। मम हृदय करुणा उत्पन्ना। मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। कामये, अहम कामये यत सर्वे सुखी न भवन्तु। मेरी इच्छा है कि सभी सुखी हों। कामये यानी इच्छा। कुर्वन् ते जीवन यापनम कुर्वन् परोपकारम अपि कुर्वन्। उन सब ने जीवन यापन करने के लिए परोपकार किए। परोपकाराय,
तस्य जीवनम परोपकाराय एवं अस्ति, उसका जीवन परोपकार के लिए ही है। लास्ट प्रश्न है, स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकाल कथम कष्टापनम आसीदिति वर्णयन्तु। स्वामी केशवानंद के बचपन में जो कष्ट आए हैं उनको लिखना है, तो उसका उत्तर हम पाठ के अनुसार लिखेंगे। स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः अतीव कष्टपन्न आसीत्, यदा सः सप्तवर्षकल्पासीत् तदैव तस्य पिता विपन्ताया तस्य माता श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनादिभिश्च कार्यैः कालयापनं करोति स्म। सोऽपि मातुः सहयोगे गोचारणं कार्ये करोति स्म। तस्मिन्नेव काले तत्र भयङ्करो दुर्भिक्षकालः समापन्नः, तदा प्राणधारणमपि दुर्भरम् आसीत्। एतौ माता पुत्रौ इतस्ततः अटन्तौ आस्ताम्। तदैव तस्य माता अपि इमम् एकलं विहाय दिवं प्रयाता। स च बालकः उक्षिप्तः पाशार्दितः अज्ञाते पथि आहिण्डमान् पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। तदनन्तरं तस्य जीवन यात्रा परिवर्तिता। अगला है जो मैंने बताया, इसकी हिंदी में पीछे वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अगला है, स्वामीन केशवानंदस्य जीवनं सर्वपन्थ सद्भावस्य निर्देशनम् आसीदिति सोदाहरणं प्रतिपादयन्तु। उदाहरण सहित हमें सर्वपंथ के लिए बताना है, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? स्वामीनंद केशवानंदस्य जीवनं सर्वपंथ सद्भावस्य निर्देशनम् आसीत्। स जाट जातौ जातः परम सिखस्य उदासी संप्रदाय दीक्षित। तेन सिखे इतिहासस्य लेखन कार्यं कृतं। विभाजन काले क्षतानां मुस्लिम बंधूनां चिकित्सा कारिता। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आचार्याणां सम्मानने कार्यक्रमा आयोजिता। अन्ये च भेदभावं विना बहूनि कार्याणि तेन कृतानि। तो उनके लिए हम क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं कि वे जाट जाति में उत्पन्न हुए, किंतु सिख धर्म की उदासी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने सिखों के इतिहास को लिखा। विभाजन के समय घायल हुए मुसलमान बंधुजनों का इलाज कराया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य भी बिना भेदभाव के बहुत से कार्य उन्होंने किए। तो ये हम इनका लिख सकते हैं उत्तर। तो इसी के साथ ही हमारा अभ्यास प्रश्न पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।